दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, वीडियो जो ये क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूंगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रज्ञा प्रवाह के पद्य भाग का जो पाठ है 11। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है धरती धोरानी, जो राजस्थान की वीर प्रशुता भूमि के बहुत ही अच्छे अच्छे स्थलों के बारे में इसके अंदर बताया गया और वीरों के बारे में इसके अंदर जो है जानकारी दी गई है। लेकिन आज हम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही सूचना कर दी थी कि भाई अपना 11वां पार्ट है जो टेस्ट लिया जाएगा शाम को 7:15 पर, तो वो टाइम अब आ गया है और अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर दीजिए और इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि कवि सेठिया ने किस प्रांत की जो धरती को धोरानी कहा है। अब बस यह छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको आना चाहिए, राजस्थान की। अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन इनका है कि भाई कवि के अनुसार राजस्थान में नगरों की पटरानी है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि के अनुसार राजस्थान में नगरों की पटरानी किसे कहा गया है। तो ये जो आपने अगर मैंने जैसे कि कल का जो टेस्ट होगा वो अपना जो अगली जो रचना है उसके बारे में होगा, मैं देख कर बता देता हूँ। तो अगला है जो मित्रता रामचंद्र जी शुक्ल की जो गद्य खंड के अंदर हम चले जाएंगे, क्योंकि 11 पाठ हमने पढ़ लिए हैं। ये दोस्तों देख लिया, आपका पूरा का पूरा रिवीजन चल रहा है, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, सारे के सारे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसके अंदर। तो कवि के अनुसार जो है जयपुर, ठीक है। राजस्थान की धरती का रमण करने के लिए आते हैं यात्रीगण, अप्सराएं, देवदूत या देवगण। तो यहाँ पे होगा देवगण। गंगा जी ही जाने कवि ने किसे गंगा जैसी बताया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लूणी नदी को। कवि ने जबर हटीला शहर बताया है, किस शहर को जबर हटीला बताया है। तो हटीला शहर बताया अलवर को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक सेकंड में इसको सही कर। मोबी शब्द का तात्पर्य है एक साथ उत्पन्न होना, पहला जन्मा हुआ बच्चा, या एक स्त्री विशेष का नाम, या उपयुक्त सभी। तो पहले जन्मा हुआ बच्चे को कहते हैं मोबी राजस्थानी भाषा के अंदर। इडर पालनपुर है ईरा, सागी जामन जाया बीरा, ए तो टुकड़ा मरु रे जीरा, धरती धोरा री। उक्त पंक्ति में कवि जो कन्हैयालाल से सेठिया है, इन्होंने इडर व पालनपुर को किसके समान बताया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या सहोदर के समान बताया है, या सहोदर के समान बताया है, या भार्या के समान, या शत्रु के समान। तो इसके अंदर है सहोदर के समान। कवि कहता है कि ईडर और पालनपुर राजस्थान से ही जुड़े हैं और भले ही ये सब अलग हो गए हों, लेकिन ये तो एक ही माता से जन्मे सगे भाई जैसे प्रतीत होते हैं। भरतपुर के राजा का नाम क्या था, जो यहाँ पे कवि जो रचना आई है उसके अंदर जो नाम आया है वही आपको बताना है। क्या रतन सिंह, कल्याणमल, संग्राम सिंह, या फिर सूरजमल। तो आंसर होगा सूरजमल। मर्म अनाम रचना किस महान साहित्यकार की है। तो यहाँ पे पूछने और बोलने वाली कोई रुकने वाली बात ही नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया की। ई पर रतनड़ो मनड़ो वारा, ई पर जीवन प्राण उवारा। उक्त पंक्तियों में से रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है। न्यौछावर करना, प्राण देना, या हुंकार मारना, या आहुति देना। तो इसका होगा न्यौछावर करना। अगला क्वेश्चन है, मुमल शब्द से तात्पर्य क्या है। यहाँ पे मुमल है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मुमल शब्द से तात्पर्य क्या है। ये एक विरह राग है दोस्तों, और कुछ नहीं। मुमल एक प्रकार का विरह प्रेम का संगीत है जो मुमल और राजकुमार महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है। आज भी राजस्थान की धरती पर यह गाया जाता है। मायड़ पर्यायवाची है, किसका है मायड़ पर्यायवाची। तो दोस्तों इसका तो आप आंसर बता सकते हो, माता का होगा। इन मोत्या थाल बनावा, इरी धूल लीलाड़ा लगावा। उक्त पंक्तियों में कवि राजस्थान की अपूर्व धरा की किस से आरती करने की लालसा रखता है। तो दोस्तों
इने मोतियां थाल बंदावा इरी दूल लिलाड़ लगावा धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ये जो गीत है कुछ इस प्रकार से ही गाया जाता है, आपको पता होगा। तो मोतियों के थाल से है ना। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित धरती दोहरानी कविता में राजस्थान की धरती पर अमृत की वर्षा कौन करता है? सूर्य, चंद्रमा, वीर या इंद्र? तो यहाँ पर चंद्रमा करता है। राजस्थान की धरती पर चंद्रमा रात में अमृत की वर्षा करता है। धरती दोहरानी नामक कविता में कवि ने दोहरा शब्द का क्या तात्पर्य बताया है? दोहरा का अर्थ होगा रेत का टीला। धरती के पर्यायवाची है अचला, वसुधा, कृष्णा या फिर याज्ञसेनी, मरीचि, अंशु या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर एक। कृष्ण और याज्ञसेनी ये द्रौपदी के पर्यायवाची है। मरीचि, अंशु ये किरण के पर्यायवाची है। राजस्थान की धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं देवदूत, देवतागण या स्वर्ग की अप्सराएं या उपयुक्त सभी? तो मैंने पहले ही बता दिया देवता गण। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के हैं, आपको कहीं पर भी बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ही ज्यादा हम आपका ये जो कोर्स खींचते चलेंगे। धरती दोहरानी में कवि ने घरविला नगर किसे कहा है? बीकानेर, अलवर या अजमेर या जयपुर को? तो बीकानेर को घरविला नगर कहा है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बाद में गलत करोगे आप। कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता धरती दोहरानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक, प्रेरणात्मक या भावनात्मक या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसमें सभी जो आंसर है वही होगा। कन्हैयालाल सेठिया की खड़ी बोली में रचित अग्निवीणा नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? अब ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पक्का आना है, इसलिए इसको यहाँ पे याद करवाना ही मेरा मकसद होगा कि भाई जो कन्हैयालाल सेठिया की खड़ी बोली की रचित एक रचना है अग्निवीणा, ये कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1942। 1942 ये ध्यान में रखना। कन्हैयालाल सेठिया को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। यहाँ पे वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका आंसर होगा लिलटांस। देखिए अब मैं बता देता हूँ कि 1976 के अंदर लिलटांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कन्हैयालाल सेठिया को। कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 2004, याद कर लीजिए 2004। 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार लिलटांस के लिए और पद्मश्री से सम्मानित किया 2004 में। कन्हैयालाल सेठिया को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है शिखर पुरस्कार है, ये कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1987 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धरती, ये देखिए, आ तो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमण ने आवे ई रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। उक्त पंक्ति में कवि कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थान की धरती को किसके समान बताया है? तो यह है यहाँ पे देखिए सुरगा यानी कि स्वर्ग के समान। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म है जो कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर बाद में पूछूंगा, ये ध्यान में रखना। और अभी मैं पूछूंगा पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था, ये आपको बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, ये आपको अब बताना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देख ली। ये आने चाहिए दोस्तों, नहीं आते तो फिर क्या मतलब आपको पढ़ने का, ये मुझे बताइए। अगर आपका ध्यान ही नहीं है इधर तो फिर क्या मतलब, ध्यान रखना पड़ेगा। और इनका जन्म हुआ था, देख लीजिए, 11 सितंबर 1919। साहित्य अकादमी मिला था कब? अब मुझे आपके इस क्वेश्चन का और जो भी मैंने अभी पद्मश्री पूछा है तो और सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है, ये तीनों आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, तो बताना जरूर। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म है जो राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़, चूरू के अंदर हुआ था। राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में धर्मप्राण व्यवसायी परिवार में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुजानगढ़ में हुई तथा उच्च शिक्षा जो कलकत्ता में हुई थी। कन्हैयालाल सेठिया की मारवाड़ी भाषा में पहली जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1940 में। याद कर लीजिए 1940 में। 1940 में इनकी पहली पुस्तक रमणीय रासोटा सन 1940 में मारवाड़ी में प्रकाशित हुई थी। कन्हैयालाल सेठिया की जो खड़ी बोली में कितनी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 18 पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी है। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार निम्न में से किस साहित्यकार को है जो प्रदान किया गया है?
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है जो माना जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। ये ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। तो इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से आंसर होगा कौन सा, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। राजस्थान के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक कौन सा दुर्ग माना गया है इस रचना के अनुसार, ठीक है, तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही मानते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध किला है। माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ को सदैव वीरता का केंद्र माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। वो जैसलमेर सिवाने उक्त पंक्ति में कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित धरती धोरानी से उद्धृत है। इसमें उबे शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उबे का होगा खड़ा। उक्त पंक्ति का अर्थ है जैसलमेर राजस्थान की सीमा पर खड़ा है। और मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मारवाड़ की गंगा है जो लूणी नदी को कहा गया है। और कवि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित धरती धोरानी नामक कविता में 9 खूंटों का नगर किसे कहा गया है, 9 खूंटों का नगर है जो किसे कहा गया है, जोधपुर को कहा गया है दोस्तों, जोधपुर को कहा गया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से वो। अब ये देखिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन, धरती धोरानी कविता में धोरा से क्या, तो ये हमने पढ़ लिया, रेतीले टीले। सूरजमल का संबंध राजस्थान के किस से रहे, ये भी क्वेश्चन अपने आ गया, भरतपुर। चंबल नदी किसकी कहानी कहती बताइए, चंबल नदी है जो कोटा बूंदी जैसे नगरों की कहानी कहती है। ई पर तन्नड़ो मनड़ो वारक आज से स्पष्ट कीजिए, राजस्थान की वीर भूमि पर तन और मन न्यौछावर किया जा सकता है, अर्थात आन बान गौरव गरिमा एवं शौर्य त्याग की भावना के कारण इस पर सर्वस्व समर्पित किया जाता है। पंछी मंद्रा मंद्रा बोले इत्यादि वर्णन से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है, उक्त वर्णन से कवि ने राजस्थान की रेतीली भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर आत्मीय भाव को व्यक्त किया है। धरती धोरानी कविता का मूल भाव आपको क्या लगता है, तो प्रस्तुत कविता का मूल भाव है वीर प्रस्तुता भूमि राजस्थान के गौरव का स्मरण कर इसके सभी अंचलों की विशेषताओं का उल्लेख करना। कवि ने किस प्रांत की धरती को धोरानी धरती कहा है, तो राजस्थान प्रदेश की धरती को। कवि के अनुसार नगरों की पटरानी कौन सा है, तो ये जयपुर है। राजस्थान की धरती पर अमृत की वर्षा है जो कौन करता है, तो ये है धरती पर चंद्रमा रात में अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों शायद अब तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा किसी ना किसी के पास ये जाएगा और उसको बहुत सारा फायदा मिलेगा। जैसे कि हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और अगला पार्ट अपना मित्रता है, रामचंद्र जी शुक्ल जी का जो गद्य खंड के अंदर अपना पार्ट है वो पढ़ेंगे। प्रज्ञा पर्वा का जो 12वां पार्ट होगा। तो यही बात है दोस्तों, जल्द ही हम प्रज्ञा पर्वा किताब है जो कंप्लीट कर लेंगे। आप इसी तरह कल है जो मित्रता पार्ट वो पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ ले ताकि आप उसका टेस्ट अच्छी तरीके से दे पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।